हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। आप सबको मेरे भोजपुरिया ब्लॉग चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज बहुत दिन के बाद हम छत पे आए हैं और आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन उतना भी खूबसूरत नहीं है क्योंकि ठंड है। गर्मी रहता तो बात अलग रहता। ठंड है और बारिश भी हुआ था कल। इतना बारिश हुआ था कि ठंड पड़ गया है, मौसम भी ख़राब हो गया, देख रहे हैं। और हम आए थे छत पर कपड़ा डालने के लिए क्योंकि धूप है नहीं। कल से ही कपड़ा रखा हुआ था तो सोचे कि आज धो लेते हैं, धोकर तो डाल देते हैं। तब तक ले हवा से भी तो कम से कम सूखेगा। तो जाके कपड़ा डाले हैं। देखिए कितना कपड़ा डाला हुआ है क्योंकि ठंड में ना बहुत सारा कपड़ा हो जाता है। एक आदमी पे कम से कम 3-4 कपड़े हो जाते हैं। तो 2 दिन 3 दिन आदमी पहनता है। अगर स्वेटर रहता तो अंदर का जो चीज़ रहता तो वो तो आदमी धोता ही है। तो देखिए कितना कपड़ा है, लग रहा है कि हम कहीं धोबी घाट में आए हैं। लेकिन हमारा फ्लैट है, बहुत ही बड़ा है। देख लीजिए मेरा छत कितना बड़ा है और काफ़ी बड़ा है। और इसके नीचे मैंने दिखाया था ब्लॉग में कि नीचे जिम बन रहा है। अच्छा है, जिम बन जाएगा तो मैं भी जिम करूँगी इसमें। अभी भी देखिए छत पे पानी लगा हुआ है कि कितना बारिश हुआ था कि क्या बोला जाए। और देखिए पौधा है, ये नारियल का पौधा जो मेरे रूम में था, तो इसको सोचे कि धूप में रख देते हैं, धूप में भी रहे। कुछ दिन धूप में रख देते हैं। एक हफ्ता में 2 दिन 3 दिन धूप में रहता है, फिर नीचे लेकर चल जाते हैं रूम में। क्योंकि मुझे प्लांट का बहुत शौक़ है। सिर्फ मेरे रूम में धूप नहीं जाता ना, तो पूरा प्लांट से सजा देते हैं अपने रूम को। खैर जो भी अच्छा है। और लाडो को नीचे रख कर आए हैं। धीरे से दरवाज़ा खोले हैं और दरवाज़ा बंद कर दिए हैं आगे कपड़ा डालने के लिए। सोचे कि आज ऊपर छत पे ब्लॉग बना लेते हैं। और क्या बोले, देखिए ना मेरे बाल में इतना रूसी है ना कि क्या हम बोले, एकदम परेशान हो गए हैं। आप लोग से बोल रहे हैं कि कुछ उपाय बताइए लोग। और ठंड है, सोचे कि आज बाल में मेथी लगाए तो मौसम ही अच्छा नहीं था। और आज मैंने नहाया भी नहीं है, मौसम ठंडा है इसलिए नहीं नहाए। कल नहा लेंगे, कल धूप हो या ना हो, लेकिन बाल कल धोएंगे और मेथी लगाएंगे बाल में या मेहंदी लगाएंगे। क्योंकि बहुत दिन हो गया, बाल इतना ख़राब हो गया ना कि हम बता नहीं सकते। तो और सब बताइए, आप लोग कैसे हैं। तो भोजपुरिया पूजा ब्लॉग को खूब प्यार दुलार, खूब आशीर्वाद दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। और एक बात और है कि बहुत ही खुशी मिलती है कि आप लोग मुझे वीडियो में हर बात, हर ब्लॉग में आप लोग हैं मुझे बोलते हैं कि पूजा ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा वीडियो बनाई हो। तो कल मेरे कमेंट में भी अच्छा आया था क्योंकि लाडो को लेकर हम उसका मतलब गर्म पानी से दें, बॉडी को पोंछ रहे थे। तो वीडियो में ब्लॉग में वही दिखाए थे, तो लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा ये काम की है और बहुत ही जानवर को प्यार दुलार आप करती हैं। हम मतलब इंसान को भी बहुत करते हैं, लेकिन यही है कि थोड़ा बहुत इंसान धोखा दे देते हैं, लेकिन एक जानवर भूखा रह के भी आपको धोखा नहीं देता है। प्यार दुलार आशीर्वाद हमेशा दम अपने एक इंसान उतना नहीं करता जितना एक जानवर करता है। और मेरा लाडो तो इतना समझदार है ना कि हम क्या बताएं। नहीं भी खाएगा लेकिन मेरे बिना वो नहीं रह सकता है। तो जब भी आ रहा जाता है तो मैं बहुत रोती हूँ क्योंकि उसके बिना मन नहीं लगता। बचपन से उसको पाले हैं और आज वो माँ बन गई है और मैं नानी बन गई हूँ। मेरी मम्मी पर नानी, मम्मी के मम्मी ना, अच्छा नानी। तो बहुत ही लाडो प्यार दुलार। और उसका ऐसा ना कि बच्चा जो दिया है उसका सारा बच्चा बिक चुका है और एडवांस भी मिल चुका है उसका, सब बच्चे लोग का। सिर्फ आँख खुलेगा और 1-1.5 महीना दूध पी लेगा तब उसको मैं दूँगी। लेकिन यही है कि देंगे तो बहुत अफसोस लगेगा क्योंकि जिस चीज़ का इंतज़ार हम लोग कर रहे थे बचपन, जब लाडो माँ बनने वाली थी तब से, कैसे बच्चा होगा, कैसे क्या होगा, बहुत टेंशन था। लेकिन आज देखिए अच्छे से भगवान माता रानी से आशीर्वाद है कि लाडो का बच्चा अच्छा से हो गया। जिस दिन होने वाला था उस दिन हम बहुत परेशान थे। मैं बोली है माता रानी को मतलब जैसे भी आज उसका मतलब डिलीवरी हो जाए
क्योंकि बहुत परेशान थे। और उसके बिना तो अभी हम कहीं काम भी नहीं जा रहे करने के लिए, क्योंकि उसको टाइम देना पड़ रहा है। और अभी भी हमको लगता है कि 1 महीने तक टाइम देना पड़ेगा, मार्च के बाद ही जो हम काम करेंगे। लेकिन हाँ, यही है कि जो काम आ रहा है हम किसी और को दे रहे हैं। काम मेरा चल रहा है, काम बंद नहीं है, किसी तरह काम चल रहा है। और माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं बैठी नहीं हूँ, कहीं कहीं से ना मेरा काम आते रहा है और चल भी रहा है। तो बस आज का ब्लॉग में यही है। तो मैं आप सबसे बार बार बोलती हूँ कि मैं कहीं अभी बाहर नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ अलग अलग जगह पे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अलग अलग जगह पे ब्लॉग बनाऊँ। और मैं बाहर निकलूँगी, लाडो को सिर्फ ये हो जाए अच्छे से बच्चा लोग का, बस मैं खुद ही जाऊँगी। और बाकी सब आप सबका आशीर्वाद है कि मैं अपने भोजपुरिया पूजा ब्लॉग को खूब आगे बढ़ाऊँ। और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर बढ़ूँगी। तो बस ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए। देखिए दीदी पूजा कर रही हैं और मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो पूजा करने में बहुत सुकून मिलता है। और दीदी पूजा कर रही हैं, तो चलिए भोजपुरिया पूजा ब्लॉग में बने रहिए, फिर कल के वीडियो में दिखाते हैं। प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय।